तो यहाँ पे दिग्विजय और रजत दलाल दोनों की फाइट हो चुकी है और आपस में दूरियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे दिग्विजय की तरफ से भी हमें नज़र आया कि दिग्विजय ने भी काफ़ी चीज़ें ऐसी की हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी उनको। ऑब्वियसली आप के लिए एक बंदा सब कुछ सेट कर रहा है और टाइम गॉड जो बने हैं रजत की वजह से बने हैं दिग्विजय। अब दिग्विजय के टाइम गॉड बनने में रजत का सारा रोल है यार। अगर दिग्विजय कहे कि मैं दिमाग से या फिर माइंड गेम से मैं पहुंचा हूं, तो भाई साहब कोई ऐसी बात नहीं है। टोटली यहाँ पे रजत की वजह से आप पहुंचे हो, क्योंकि रजत ने कहा था कि भाई और कुछ भी करना, मगर तुमने यहाँ पे दिग्विजय पे किसी ने भी इस तरह से नहीं करना। ईशा चाहती, एलिस चाहती तो यहाँ पे दिग्विजय पे अच्छे खासे हमले करते। वो कहता कि चलो मैं स्टिल रहता, मैं नहीं करता, ये वो फलाना। ठीक है, कहने की बातें होती हैं, जब फेस करनी पड़ती है तब पता चलता है। तो आपने वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं किए तो ये बात ना बोलो कम से कम। तो यहाँ पे कशिश को भी रजत ने ही रोका था। तो कहीं ना कहीं पे रजत दलाल ने बहुत अच्छे से दिग्विजय की हेल्प की, जिसकी वजह से दिग्विजय यहाँ पे टाइम गॉड बना। और उसके बाद जब रेस भी आई तो उसमें भी रजत ने बहुत ही समझदारी से दिग्विजय को टाइम गॉड बनाया, क्योंकि उसने विवेन तो सबसे पहले तेज भाग गया और भाग के उसने सीधा वहाँ पे करण को नॉमिनेट कर दिया था। अगर वो करण को वहाँ पे नहीं हटाता और दिग्विजय को हटा देता तो वो एक माइंड गेम हो जाता। बट यहाँ पे उसने नहीं किया था, क्योंकि रजत से बात हो रखी थी इनकी कि यार तुमने भाई करण को निकालो बट दिग्विजय को यहाँ आखिर तक रहने देना, फिर हम देखेंगे। और उसके बाद सारा भी गई है, सारा ने अविनाश को किया, दिग्विजय को बचाया। सारा और दिग्विजय की नहीं बनती बिल्कुल भी, बट क्यों बचाया उन्होंने? ऑब्वियसली रजत की वजह से। फिर अब इस सारी चीज़ों के बाद मतलब रजत यार देख रहा है, जो भी है वो बंदा जिसके साथ है ना, अच्छे से साथ है, सपोर्ट कर रहा है, अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, उसको भाई मान के चल रहा है। हालांकि एक दफ़ा भी इन पर्सन मिले ही नहीं दोनों, फिर भी रजत दलाल इतना कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि दिग्विजय को रजत की बातों को भी समझना चाहिए था, सेकंड उसका सपोर्ट भी करना चाहिए था। ये कोई बात नहीं हुई कि आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो और आप ऐसी बातें भी कर रहे हो एक बंदे के साथ। तो ये बिल्कुल मुझे तो जस्टिफाई लगा ही नहीं जो यहाँ पे किया रजत के साथ दिग्विजय ने। और दिग्विजय कह रहा है कि भाई मुझे तुझ पे ट्रस्ट नहीं है, मतलब कि भाई हैं मगर ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। भाई जब तुम भाई कहते हो किसी को तो फिर ये ट्रस्ट इशू की बात कैसे आ गई? या फिर भाई नहीं है या फिर हैं, अगर हैं तो ट्रस्ट इशू की बात नहीं होनी चाहिए। बट दिग्विजय ने यहाँ पे गेम खेली है भाई, और वो दिख रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए। अगर वो इस बात को कहेगा नहीं तो भाई तू भाई मानना कि हाँ भाई है, इस्तेमाल नहीं हुआ। अब आप भाई भी कह रहे हो, फिर आप कह रहे हो ट्रस्ट भी नहीं है। एक बंदे ने तुम्हें टाइम गॉड बना दिया सारी चीज़ें करके, और तुम कहते हो कि मैं अपनी बल पे टाइम गॉड बनाऊँ। तो भाई ये तो किसी को भी पता चल रहा है कि कोई चांस ही नहीं था यहाँ पे आपका टाइम गॉड बनने का। आपको टाइम गॉड यहाँ पे रजत ने बनाया है। ईशा थी यहाँ पे, अविनाश था यहाँ पे, तो वो नहीं बन सकते थे। अगर रजत उनके साथ है तो ईशा को नहीं बना सकता था, नहीं बनाया क्योंकि वो तुम्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देता है सब पे। बट स्टिल भाई तुम्हारी समझ में नहीं आई, और रजत और इस दिग्विजय की अब टोटली यहाँ पे ख़त्म हो गई है। क्योंकि अब रजत ने भी स्टेट कह दिया कि भाई भरोसा नहीं है ना तो मेरी सारी